Good morning, students. Today we'll start with statistics, fresh chapter, that is your chapter number 10, measures of central tendency by median and mode. ठीक है, हमने जो measures of central tendency mean पढ़ा था, that was the average. Now अब हमें देखना है कि what is median. ठीक है, पहले हम लोग median से start करेंगे and then we'll move on to mode. So positional averages. जब हम पोजिशनल एवरेजेस की बात करते हैं तो उसमें जो एवरेजेस हैं वो किस पोजीशन पर रिलाई करते हैं, हमें ये पढ़ना होता है. और पोजिशनल एवरेजेस बेसिकली हम तीन तरीके से पढ़ते हैं: मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड. जब हम पार्टीशन वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं: क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल. We will first start with median. What is median? Median, it is that value of the variable which divides the group into two equal parts. ठीक है, it is that value of the variable जो एक ग्रुप को 2 equal parts में divide करता है. One part comprising all values greater than the median value and other part comprising all the values smaller than the median value. मतलब ये एक बीच का एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक ग्रुप को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और उसको डिवाइड करने के बाद इस तरीके से डिवाइड करती है कि उसका एक पार्ट जो होता है ग्रुप का वो मीडियन से ज़्यादा होता है और दूसरा पार्ट जो है वो मीडियन वैल्यू से कम होता है. अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो m जो मीडियन होता है उसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. ठीक है, यहाँ पे होता है मीडियन हमें जब भी निकालना होगा सीरीज में, सो इट विल बी गिवन साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. यहाँ पर m इज योर, m जो है ये मीडियन है, n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है. नाउ अब हम लोग इसको सीधे सीरीज में अच्छे से डिफाइन करते हैं कि सीरीज में हम कैसे डिराइव करेंगे मीडियन. ठीक है, फर्स्ट विल टेक द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. अब जब इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं सो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम मीन में भी हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते थे, हम जब इंडिविजुअल सीरीज में भी आएंगे तो भी हमें एक सर्टेन यहाँ पर जो आपके प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. अब हम जब बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे जो वैल्यूज़ दिए होते हैं उसको पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से किसी एक ऑर्डर में पहले प्लेस कर देते हैं. देन वी ऐड अप द नंबर ऑफ आइटम्स इंडिकेटेड बाय n. फिर हमें n निकालना होता है जो नंबर ऑफ आइटम्स हमें दिए होते हैं. फिर हम मीडियन कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. ठीक है, इन केस व्हेन n इज इवन नंबर देन n प्लस 1 विल नॉट बी एन इवन नंबर. ठीक है, कई बार क्या होता है, ये तो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें कोई नंबर दिया होता है. अब एक केस होता है जब हमें जो n है वो हमें इवन नंबर मिलेगा. ठीक है, ये तो हमें तब रहता है जब हमें कोई ऑड नंबर मिल गया, जैसे 3, n है 3 तो 3 प्लस 1/2 कर देंगे तो 4/2 दिस 2. तो सेकेंड जो आइटम होगा हम उसको मीडियन कंसिडर कर लेंगे. लेकिन अब मान लीजिए कि n जो है वो हमारा 2 है. ठीक है, अब 2 में हमने 1 ऐड किया तो 3/2 हुआ जो हुआ 1.5. तो 1.5 की हम क्या वैल्यू लेंगे वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में, उस केस में हम क्या करेंगे कि साइज ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस साइज ऑफ सेकेंड आइटम, क्योंकि 1.5 कहाँ आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो हम 1 की भी वैल्यू कंसिडर करेंगे, हम 2 की भी वैल्यू कंसिडर करेंगे, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे और ये हमारा निकलता है मीडियन. ठीक है, सो जब केस होगा जब हमें n मिलेगा, मान लीजिए इवन नंबर, ऑड में तो हम सीधे n प्लस 1/2 करेंगे, लेकिन अगर हमें n इंडिविजुअल सीरीज में मिला है आपका इवन नंबर तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
n equals to size of n by 2th item plus size of n plus 1 by 2th item upon 2। ठीक है, अब हम इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है मार्क्स। इंडिविजुअल सीरीज के केस में अभी हम मीडियन कंप्यूट करने जा रहे हैं। हमें मार्क्स दिए गए हैं 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10, 20 हमें ये दिया गया है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। पहले हमने सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, एन हमारा है यहाँ पे 11, लास्ट नंबर 11 है सीरियल नंबर, तो एन हमारा 11। अब हमने मार्क्स को सबसे पहले यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10। ठीक है, सबसे पहले 10, फिर उसके बाद क्या नंबर है, 11, 11, 12 है यहाँ पे, चलिए 12 नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, नेक्स्ट नंबर क्या है 15, तो 15 आ गया। 16 हमारे पास है, नहीं है, 17 है, सो विल काउंट हियर 17, देन वी डोंट हैव 18, 19, सीधे हमारे पास है 20। सो ऐसे हमने पहले इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या दिया है, मीडियन हमारा फॉर्मूला क्या है, m का साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा n है वो ऑड नंबर है। इवन नंबर होता तो हम ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमारा जो n है वो ऑड नंबर है, इसलिए हमने सीधे n प्लस 1th बाई 2th आइटम को यहाँ पे वैल्यू लगा दी। सो साइज ऑफ 11 प्लस 1 अपॉन 2, n हमारा क्या है 11 है, तो हमने n जो है 11 कर दिया प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। सो साइज ऑफ 6th आइटम। अब 6th आइटम यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6th आइटम जो है उसकी वैल्यू क्या दी गई है 21। सो इसका मतलब 21 जो है हमारा यहाँ पे मीडियन निकल गया। इज इट क्लियर। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आप समझिएगा फिर। फाइंड मीडियन व्हेन हाइट इज 140, 142, 144, 145, 147, 149, 151। ये हमें मीडियन दिया हुआ है। अब इस मीडियन को हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब हम इसे एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, एन हमारा क्या है 7। हाइट हमने लिख लिया एज इट इज 140, 142, 144, 145, 147, 149 एंड 151। सो मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ 7 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। सो n हमारा यहाँ पे 7 दिया था, सो हमने n प्लस 1 में 7 प्लस 1 बाई 2, सो वो आ गया साइज ऑफ 8 बाई 2th आइटम। दैट मीन्स साइज ऑफ 4th आइटम जो है वो आपका मीडियन है। सो साइज ऑफ 4th आइटम हमारा मीडियन क्या निकला 145। इज इट क्लियर। हमें कुछ नहीं करना है इंडिविजुअल सीरीज में, हमें सिर्फ n यहाँ पे काउंट करना है, n प्लस 1 अपॉन 2 हम कर देंगे और हम यहाँ पर अपने मीडियन को ऐसे कंप्यूट कर लेते हैं। वेरी इजी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती थी, जो न्यू एडमिशन्स हैं आप लोग समझ लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है, उसे हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ये आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, ठीक है, इसको भी हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते थे। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल क्यों है, क्योंकि एक ही नंबर दो बार अपने आप को नहीं यहाँ पे रिपीट कर रहा है। मान लीजिए एक नंबर अपने आप को रिपीट करता है, जैसे 10 जो है, फिर यहाँ पे 10 होता, फिर 10 होता, 10 मान लीजिए 4 टाइम्स आ गया, 15 मान लीजिए कि 6 टाइम्स आ गया। तो हम क्या करते, यहाँ सीरियल नंबर की जगह इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में, अगर ये रिपीट होते नंबर बार बार, तो हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेते। कैसे, 10 12 14 16 18 ऐसे हम नंबर्स लिख लेते और वो नंबर अपने आप को कितनी बार रिपीट किए हैं वो हम लोग उसके सामने मेंशन कर देते और उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सीरीज में एक नंबर अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। अब हम उस डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीडियन कंप्यूट करते हैं वो देखते हैं।
अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फिर कन्वर्ट सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हमें सिंपल फ्रीक्वेंसीज जो हमें दी है उससे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। मीन में याद करिए, मीन में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन मीडियन में हमें जब मीडियन निकालना होगा डिस्क्रीट सीरीज का तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसको अरेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जब हम लोग एक फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन n+1/2th आइटम वेयर n इक्वल्स टू समेशन f। मतलब कि हमें n+1/2 निकालना है जो कि हमारा समेशन f के बराबर होता है। n जो है वो आपका हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो आपके फ्रीक्वेंसी के बराबर होंगे। नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू n+1/2th आइटम। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज फाइंड मीडियम, एक क्वेश्चन है, साइज आपको दिया है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8 एंड 6। सबसे पहले हमने साइज बना लिया, टेक्स्ट जो हम बनाते थे, फ्रीक्वेंसी हमने बना ली। यहाँ पर n डिस्क्रीट सीरीज के टर्म्स में n जो होता है वो आपका समेशन f होता है। ये चीज़ मत भूलिएगा, n में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। n जो है ये समेशन f टोटल जो होता है दैट इज़ योर n, और ये जो n है ये आपने नीचे लिख लिया 75। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हम z के शेप में ऐड करते जाते हैं, मतलब पहला वैल्यू 2, 2 + 3 इज 5, 5 + 8 इज 13, 13 + 10 इज 23, 23 + 12 इज 35, 35 + 16 is 51, 51 + 10 is 61, 61 + 8 is 69, 69 + 6 is 75। ये हमारा निकल गया। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो CF का आपने ये सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, ये आपको जज करने का या दोबारा चेक करने का एक तरीका सबसे अच्छा है कि ये जो CF का टोटल आएगा ये आपके n के बराबर होगा। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। ये आपका जो लास्ट वैल्यू CF आ रहा है ये आपके n के बराबर होना चाहिए, समेशन f के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू मीडियन। अब हमने फॉर्मूला पुट किया, मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। सो n हमारा क्या है 75, तो 75 + 1/2th आइटम, सो साइज ऑफ 38 आइटम। ठीक है, 38 आइटम नहीं है, 38th आइटम है, मतलब 38 नंबर पे जो आइटम पड़ रहा है दैट इज द मीडियन। तो इसमें अगर हम देखें तो 38 हमारा कहाँ पड़ रहा है? 38 हमारा पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ तक सिर्फ 35 है फ्रीक्वेंसी। 38 हमारा नंबर कहाँ पड़ेगा? 38 की जो वैल्यू है वो कहाँ पड़ेगी? 35 तक यहाँ पे है, मतलब 38 हमारा यहाँ पड़ेगा। ठीक है, 38 हमारा पड़ा यहाँ पे, मतलब जो साइज 7 है ये हमारा निकला मीडियन। आया समझ में कैसे हुआ कि हमें 38th आइटम जो है वो हमारा निकल रहा है यहाँ पर मीडियन। ठीक है, सो 38th आइटम हमारा पड़ रहा है यहाँ पर CF ये, और ये जो वैल्यू है दैट इज 7, तो ये हमारा निकल गया यहाँ पे मीडियन 7। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसको आप लोग मीडियन मत कंसिडर कर लीजिएगा क्योंकि ये तो रिपीटेटिव हो रहा है ना। मीडियन हमें वैल्यू निकालनी होती है, ये तो हम ये निकाल के बैठे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितने बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू जो है मीडियन की वो है आपकी 7। ठीक है, ये ऐसे आया आप लोग को समझ में। यहाँ पर आज की क्लास में वाइंड अप कर रही हूँ मीडियन का
जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है उसका एक न्यूमेरिकल कल फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। आज जो मैंने न्यूमेरिकल्स दिए हैं इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लेना, तो आप लोग को इजीली ये समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल टफ नहीं है, मीन से बहुत इजी है ये चैप्टर। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन देंगे कि कौन से सीरीज में आपको एन क्या लेना होता है, एफ क्या लेना होता है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है।